हेलो दोस्तों, श्री राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आप सभी की अपनी चैनल में। तो आप लोग कैसे हैं और क्या कर रहे हैं ज़रूर बताएं। और उत्पन्ना एकादशी कब है तो वो भी वीडियो हम जल्द ही डालने वाली हूँ, मगर आज मैंने पहले सोचा ये डाल दूँ, फिर उनके बाद मैं बता दूँ। और थोड़ा मोड़ा मैं इसमें भी बता ही सकती हूँ कि इतने कन्फर्म कर दूं कि कब का है नहीं है, ये भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और वीडियो अच्छी लगती है ना तो आप लोग प्लीज़, लाइक से ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कमेंट भी करना। तो इससे क्या होता है, हमारी मोटिवेट मिलती है, तो हम और बढ़िया आप सब तक पहुंचाएंगे। तो चलिए बनी रहिए। और इतने सारे प्यार देने के लिए तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ मैं अपनी प्यारी फैमिली को। और हमारी फैमिली इतनी बढ़िया है जो हमें चाहती है, हमें मानती है। तो हम इनके लिए हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहती हूँ कि आप लोग इसी तरह बने रहो और देखते रहो। और किनको, माता लक्ष्मी नारायण को प्रणाम करते रहो और हाथ जोड़कर देखते रहो। तो यही है। और आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि हाँ, उत्पन्ना एकादशी के दिन पर एक चीज़ खा लेने से हमारी घर में माता लक्ष्मी दौड़ी चली आती है। और उत्पन्ना एकादशी के दिन कौन सी एक चीज़ बांध दे जो धन की अचानक से प्राप्ति होती है दोस्तों। तो वीडियो को ज़रूर से देखिए। और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बनी रहिए। और इसी तरह हाँ, सबसे पहले आप सभी को हार्दिक शुभकामना उत्पन्ना एकादशी का। और उत्पन्ना एकादशी जो है ना, ये सबसे पहले उत्पन्न उसी दिन को हुआ था, उसी दिन से इनको मनाया जाता है। तो आप सभी अगर एकादशी के व्रत रखना चाहते हैं, तो अगर स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट टाइम, तो वो लोग सब उत्पन्ना एकादशी से ही उठा ले। नहीं तो जैसे कि वो होता है ना, जैसे ज्येष्ठ मास की, तो उसमें भी भीम सैनिक एकादशी जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, तो वो वाला में भी अगर जो लोग इसमें नहीं उठाते तो फिर वो लोग वही में उठाते हैं। तो इसलिए आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जानकारी प्राप्त करने के लिए। और उस दिन उत्पन्ना एकादशी के दिन इतनी श्रेष्ठ क्यों होती है, उस दिन आपको सवेरे प्रातःकाल उठकर और स्नान करके उस दिन नहाने में जल में थोड़ा सा हल्दी या तिल, चाहे काला हो या सफ़ेद हो, उससे कोई मान्य नहीं होता, लेकिन ज़रूर डाल के नहाना चाहिए। फिर आप जल और गंगा जल से अपने घर को शुद्धता कर दीजिए। दूसरा क्या है कि उस दिन आपके घर में कौन सी चीज़ खाए और कौन सी चीज़ नहीं खाना चाहिए। तो उस दिन जैसे कि लहसुन, प्याज, तामसिक भोजन ये सब नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, ये कपड़ा उपड़ा जैसे भारी कपड़े उपड़े होता है, ये सब चीज़ों उस दिन को नहीं धोना चाहिए दोस्तों। क्योंकि इससे क्या होती है, हमारे घर की जो निगेटिव ऊर्जा है ना, वो और हमारे घर के ही अंदर प्रवेश करता है और हमें परेशान करने की कोशिश करते हैं। अनेक प्रकार की बीमारी भी होते हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। और दूसरा क्या है दोस्तों कि आप लोग अगर ऐसे कोई कार्य कर रहे हो, जिससे कि उस दिन को बैगन का सब्जी नहीं खाना चाहिए, उस दिन जैसे मशरूम ये सब चीज़ें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ये सब मतलब सात्विक में नहीं माना गया है। तो उन चीज़ों का यूज मत करें। और उस दिन जहाँ तक का हो तो लक्ष्मी नारायण की प्रिय भोग बनाओ स्नान करके, और उनको जैसे हल्दी से स्वास्तिक बनाओ अपने मुख्य द्वार पे, अपने मंदिर के चौखट पे, तो बहुत ही अच्छा और धन लाभ की प्राप्ति होती है। और उस दिन क्या होता है, जैसे बाल कट, हेयर कट बाल कट तो एक ही हो गया, थेरिंग, ये सब दाढ़ी मोछे ये सब चीज़ मत बनाएं। और कहीं पे भी किसी का घर अगर व्रत रखी है आपने, तो किसी का घर का अंजल ना ले। क्यों? क्योंकि आप मतलब सात्विक भोजन ले रही है और अगला क्या बना के क्या खिला रहे हैं वो तो आपको पता नहीं है ना। तो इस वजह से आप लोग तो वही कार्य करना है। तो यही चीज़ के लिए आपको ज़रूर से करें, क्योंकि अगर आप लोग अगर ये कार्य नहीं कर पाते हैं तो फिर आपके
व्रत से माता खुश नहीं होती हैं या माता लक्ष्मी नारायण या विष्णु भगवान आपसे प्रसन्न नहीं होते हैं, तो आप लोग इनकी ज़रूर वो करें कि हाँ, जिससे आपकी घर में आगमन हो धन की, तो आप वो कार्य स्वयं से ही करें। तो उस दिन जैसे एकादशी के दिन, कोई भी एकादशी जरूरी नहीं कि हम व्रत ही रखें। व्रत नहीं रखने के बाद भी दोस्तों इतने सारे लाभ हमें मिलता है जिन्हें हमें उठाने नहीं आता या आती हैं। तो उन चीज़ों का क्या लाभ है, जैसे हम सात्विक भोजन लेंगे, उस दिन हम चावल और बैगन की घास की सब्जी नहीं खाएंगे। हम सात्विक भोजन में रोटी सब्जी सात्विक सब्जियां बना के खाएंगे। और उस दिन हम पीला वस्त्र को धारण करेंगे। हमें उस दिन हल्दी के तिलक लगाना चाहिए लक्ष्मी नारायण के, उनके बाद खुद को स्वयं को लगाना चाहिए। जैसे कि हमारे दिल होते हैं ना वहाँ पे, तो उससे क्या होता है, हमारे मन में एक अच्छी सी एनर्जी आती है, एक अच्छा सा सुकून मिलता है। तो तिलक डेली करो हल्दी का। जिनका ज़्यादा गुस्सा हो, ज़्यादा विपरीत रहते हो, बहुत बेचैन रहते हो, तो उन लोगों के लिए यही है कि आप लोग ना मतलब डेली पूजा पाठ तो कर ही रहे हो ना, तो आप एक हल्दी का टीका या तिलक या समझो या टीका को, तो वो आप अपने मस्तक पे जरूर से लगाएं। तो वही है। और उनके बाद आपकी मन के जो देखो सुकून कितनी मिलती है। और उस दिन आप केला पीला मिठाई का लड्डू चढ़ा के आप गरीबों में भी दान कर सकते हैं। अगर आपकी जितनी श्रद्धा हो, जितनी शक्ति हो, जितनी सामर्थ्य हो, आप उस हिसाब से भी ये कार्य कर सकती है। और नहीं तो फिर आप दूसरे कार्य भी कर सकते हैं। वो किस तरह से होगा और कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। तो जैसे गौ माता का उस दिन हरी घास खिलानी चाहिए। उस दिन केले का, अगर केला 12 के 12 केले खिला देते गौ माता का, तो उससे भी आपकी बहुत ही जल्दी अचानक से कोई बढ़िया व्यापार बिजनेस नौकरी कुछ भी लग सकती है। तो इन चीज़ों को उस दिन जरूर करें, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी जो है ना अपने आप में बहुत महान श्रेष्ठ है। तो आप उनको जरूर करें और उस दिन का ये चीज़ दान पुण्य अवश्य में करें, क्योंकि इससे ना हमारी बहुत कुछ मिलने वाले होते हैं और हम लोग का ये नॉलेज नहीं होता जो हम उस दिन ये कार्य नहीं कर पाते। और उनका पूजा में घी का दीपक जरूर जलाएं। संध्या काल में मैन मुख्य द्वार के जो दाहिने साइड, जो अंदर हम बाहर से अंदर आते हैं तो उस साइड दाहिने साइड पड़ता है, तो उसी साइड को आप दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी नारायण के नाम से। और फिर उनके बाद तुलसी माता के पास, जैसे आपकी आंवला वृक्ष है, आंवला वृक्ष में तो दोनों पेड़ का मतलब निर्माण है, तो वो उनमें भी जैसे कि शिव भगवान का भी और विष्णु भगवान का भी, तो उसमें दीजिए। आपकी जितनी देव वृक्ष है उतने भी दीपक दान कर सकते हैं, नहीं तो आप एक ही तुलसी माता का जरूर करें। लेकिन हाँ, तुलसी माता के उस दिन ना छुएं और नहीं उस दिन उनको तोड़े, उससे एक दिन पहले ही तोड़ ले। और इसमें जो है सबसे खास और इम्पोर्टेंट वो है उपाय। तो उपाय मैं लास्ट को बताऊंगी। और 26 को है उत्पन्ना एकादशी या 27 को, तो वो हम जानेंगे। तो दोस्तों हम वीडियो वो वाले वीडियो जो हैं वो हम डालेंगे कल इसी टाइम को। तो आप लोग ज़रूर से वीडियो का वेट करिएगा और आप लोग ज़रूर से कमेंट करके पूछिएगा, क्योंकि जो हमारी फैमिली है ना हमें बहुत दिल से चाहती हैं। हमें पता है हमें कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग जान रहे हैं, तो हमारी आवाज़ आप सबको पसंद आती है। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आप सब तक के यूं ही पहुंचते रहे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। माता लक्ष्मी आप सभी का घर में सदैव और सदैव मतलब निवास बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, मैं अब जा रही हूँ आगे कि उस दिन हमें कौन सी कार्य ऐसे नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम कोई चीज़ खरीदने भी जाते हैं तो जैसे उस दिन धड़ेदार वाले चीज़ें भी नहीं खरीद सकते, नहीं चमड़े की चीज़ खरीद सकते, नहीं हम भारी चीज़ धो सकते, नहीं हम जल्ले मकोड़े उतार सकते, ना ही हम शैम्पू यूज कर सकते। क्यों? क्योंकि ये श्री हरि विष्णु का दिन होता है और जैसे गुरुवार के दिन हम नहीं कर सकते हैं, तो उसी तरह से उस दिन भी हमें नहीं करना चाहिए। हाँ, हमें किसी का घर भी उस दिन नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि किसी के घर हम अगर जाएंगे भी तो हमने कुछ न कुछ, कोई चाय, आजकल चाय तो फैशन के तौर पर हो ही चुका है, चाय तो पीना ही है, तो हम क्यों दूसरे का घर की चीज़ ले। तो इसलिए कहता है कि मनुष्य का जब व्रत रखे तो सब
चीज का साधना यानी साधना करना पड़ता है, तो वही सबसे श्रेष्ठपूर्ण होती है। तो उन चीज़ों के लिए आपको क्या करनी चाहिए, पता है क्या करनी चाहिए कि आपको अपने ही घर का जो है जैसा है वही चीज़ यूज करो। कोई भी व्रत त्योहार पर कहीं इधर उधर मत जाओ। बहुत सारे लोग व्रत रख के यहाँ वहाँ जाते हैं, कहीं से जूस मंगवा के कुछ भी मंगवा के पी लेते हैं दोस्तों। ऐसा मत करिए। अगर आपको जूस ही पीना है तो आप खुद से अपने मिक्सर को धो के और अच्छे से बनाएं, क्योंकि आप व्रती हो इस वजह से। ये नहीं हाँ वो काला नमक डालते हैं, कुछ भी करते हैं, कौन आता है क्या खाता है क्या कैसे पीता है उसी बर्तन आपको भी देते हैं। तो ये चीज़ सब नहीं। और उस दिन का ना, जैसे हम प्लेट बनते हैं जो आजकल, वो तो प्लास्टिक व्लास्टिक वाला इस सब में मत खाना पीना चाहिए व्रत के दौरान, क्योंकि वो व्रत वो हो जाता है, मतलब खंडित हो जाता है। और खंडित होने का मतलब यही होता है मृत्यु का भी कारक हो जाता है। फिर उनके ऊपर बहुत सारे ऐसी संकटें भी आ जाती हैं। तो इन चीज़ों को भी आपको ना फॉलो करना होगा ना, क्योंकि अगर आप लोग ये अगर नहीं कर पाते हैं तो फिर वही चीज़ आपको प्रॉब्लम ला सकती है। तो आप लोग इन चीज़ों से सतर्क हो जाए और व्रत के दौरान बिल्कुल साधना के साथ और करनी चाहिए, क्योंकि आपको एक ही साधना ना मतलब भगवान तक की पहुंचाता है। ये दीपक जो होती है ना, हमारी रोशनी जीवन की उजाला लाते हैं। और ये तुलसी माता का पूजा उस दिन बिना छुए बिना जल दिए कर सकते हैं, अलग से भोग प्रसाद सब कुछ रख के। क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे कमेंट हो जाते हैं कि जिनको मैं मतलब पता नहीं चलता कि हाँ हमें कैसे और कब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो वही है कि आप लोग अगर करते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो जो लोग नहीं करते हैं नहीं मानते हैं उनके लिए तो जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि सभी लोग करो। तो आपकी इच्छा है और आपकी इच्छा अनुसार सारे कुछ हो जाए, तो वही है। और उस दिन आप उस मतलब जैसे एकादशी के दिन पे आप शंख भी ला सकते हो, आप कमल के गट्टे का हवन भी कर सकते हो, छोटा मोटा सत्यनारायण भगवान का आप अपने घर में पूजा करवा सकते हो। ये सब कार्य करने से आपकी सिद्धि प्राप्ति होती है, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं, हमारे घर में अन्न धन की कामना पूर्ति होती है और सारे कुछ मिलते रहते हैं। तो इन चीज़ों को ज़रूर से करें और जितना हो सके पूर्णिमा एकादशी और इन चीज़ों पे दीपक के दान जरूर करें, कर सके तो। नहीं तो वो तो आजकल तो इतने लोग करते नहीं हैं, लेकिन जिनके पास समय है तो वो ज़रूर करे और जिनके पास नहीं है तो वो तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, मैंने तो जो पूरी सच्चाई थी वो बताई। और हाँ, और आपको कौन सी कार्य करना चाहिए तुलसी में, तो आपको करना चाहिए यही कि आपको तुलसी में पूरा हल्दी के गांठ, मतलब हल्दी को क्या करना है, कलावे को हल्दी के पेस्ट एक गीला करके बना लेनी है। बनाने के बाद उसी पेस्ट में आपको कलावा का बिल्कुल डुबो देना है। डुबोने के बाद आपको जब वो पूरी तरह से कलर हो जाए तो फिर आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के आप 8 गांठें लगाएंगे। लगाने के बाद आप चाहो तो 8 बार परिक्रमा भी कर सकते हो, आप चाहो तो बांधते समय से पहले करके या फिर बांध के और चले आओ, है ना। और आपको बरसों पुराना जो मनोकामना है, जब आप बांध रही हैं गांठें तब ये आपको बोलना चाहिए। जो इच्छा होगा, जो बरसों पुराने की इच्छा होगा, चाहे व्यापार से हो, चाहे बिजनेस से हो, चाहे पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा हो, चाहे आपके उन लड़का से विवाह नहीं हो रहा हो, चाहे जो भी कार्य हो, उस दिन बड़ा से बड़ा कठिन वाला भी जो चीज़ कार्य होगा ना आपका जीवन का, वो भी उस दिन मिलता है दोस्तों। तो इसीलिए ये वीडियो इतनी खास और इतने इम्पोर्टेंट थे, जो कि हमें बताने की कष्ट किया हमने आप तक के पहुंचाने की। अगर आप मेरे बताए हुए चीज़ों से और ये हमारे गुरुजी के बताए हुए कथा से किसी का जीवन सुधार हो रहे हैं, दुनिया सुधर रहे हैं कर करके, जीवन बहुत ही सुखीमय
यापन कर रहे हैं, तो इससे हमें बहुत खुशी मिलती है, बहुत लाभ मिलती है। क्योंकि कहते हैं जिनके साथ ईश्वर है उनके साथ कोई चीज़ की कमी नहीं होती। ज़रूरी नहीं कि हमें बहुत बंगला गाड़ी ताजमहल हो जाए, मगर ताजमहल वाला कभी सुकून से सोए नहीं। तो दोस्तों वीडियो करूँगी यहीं पे एंड, फिर मिलती है एक नया वीडियो के साथ, तब तक के लिए।